गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पार्ट 6 पंच परमेश्वर में पिछले वीडियो में हम आप लोगों को यहाँ तक बताने का काम किए थे इस पाठ से संबंधित बातों में कि खाला जान ने पंच चुन लिया और पंच किसे चुना तो जुम्मन मियाँ के परम मित्र अलगू को। अब जब पंच लोगों का चुनाव हो गया तो आगे देखिए इस पाठ में क्या हो रहा है और ध्यान से सुन करके आप लोग इसको समझने का काम कीजिए। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, तो वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जीरा शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आएगी। हुआ क्या कि जैसे ही अलगू चौधरी को खाला जान ने पंच बधा, पंच चुना, तो उन्होंने अपना पंच का सही रोल निभाते हुए, कर्तव्य निभाते हुए ईमानदारी पूर्वक जुम्मन शेख से उन सारी सवालों को पूछने का काम किया जो खाला जान ने शिकायत में कहा था कि क्या जुम्मन जी आपने ऐसा काम किया, ऐसा बात बोला। इधर जो जुम्मन मियाँ थे उनको ये समझ में आ रहा था कि किस दिन का मेरा मित्र है, किस दिन का ही दुश्मनी निकाल रहा है मित्र होते हुए। हमसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है जिन सवालों से मैं घिरता जा रहा हूँ और मुझे प्रश्नों का जवाब देने में बन नहीं रहा है। और वह भीतर ही भीतर कुलसित भाव से, कुंठित भाव से प्रश्नों का जवाब दे रहे थे और यह भी सोच रहे थे मन में कि ये प्रश्नों को पूछ करके किस दिन का ये मेरा मित्र जो है वह बदला ले रहा है और कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ काम ना आएगी। जुम्मन तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे। इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें अनीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि उन्हें माहवार खर्चा दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी, क्योंकि जुम्मन खाला जान को माहवार खर्चा नहीं देना चाहता था, लेकिन उसका परम मित्र जो कि पंच के रूप में बैठा हुआ था उसने ऐसा फैसला सुनाया जिससे जुम्मन एकदम अंदर से हिल गया, क्योंकि अब उन्हें पंचों के फैसले के अनुसार खाला जान को माहवार खर्चा देना था। जुम्मन के चित्र में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किस तरह बदला लेने का अवसर मिले। दैव जोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद अलगू की बैलों की जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा है दगाबाजी की सजा है। जुम्मन हर समय इसी फिराक में लगे रहते थे कि जैसा तुमने फैसला सुना करके हमको माहवारी खर्च देने का हुक्म सुना दिया, तो हम भी देखते हैं तुम किसी दिन अगर किसी भी फेरा में पड़ गया उस दिन तो मैं अपना बदला निकालूंगा। इसी बीच दैव जोग से, प्रभु कृपा से प्राकृतिक रूपेण अलगू चौधरी की जो 2 बैलों की जोड़ी थी, उस बैलों की जोड़ी में से एक बैल मर गया। अब अलगू इस फिराक में पड़ गए कि अब यह अकेला बैल से हम क्या करेंगे, ना हल जोत सकते हैं ना और किसी अन्य काम में इसे लगा सकते हैं। उसका जोड़ा बहुत ढूंढा गया पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरा कि इसे बेच डालना चाहिए। उसके बाद उसका निदान यही निकला कि अब जो ये अकेला बैल है उसे बेच देना चाहिए। गांव में एक समझू साहू भी थे जो कि इक्का गाड़ी हाँकते थे,
गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते और मंडी से तेल नमक और लाते गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन ललचाया। उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखट के 3 खेप तो हम सामान अपना अप डाउन कर सकते हैं, मार्केट से ला सकते हैं और ले जा सकते हैं। इस प्रकार वह अलगू के बैल को देखे और उसे गाड़ी में दौड़ाया, मोल तोल किया और उसे लाकर दरवाजे पर ही बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वायदा ठहरा। उसके जो बैलों की जोड़ी में से एक बैल रह गया, उसको ये समझू साहू ने खरीद लिया और 1 महीना बाद बैल का जो कीमत था उसे देने का वादा किए। चौधरी को भी गरज थी ही, अलगू चौधरी को भी बैल हटाने की गरज थी ही, घाटे की परवाह न की और इस प्रकार उन्होंने बैल को समझू साहू के हाथों बेच दिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने, उसको खूब जोतने लगे, उससे खूब काम लेने लगे। वह दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। चारे की फिक्र न थी न पानी की, बस खेपों से काम था। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझा लादा। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे। साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। चाबुक के डर से बैल कलेजा तोड़ करके यानी कि अथक मेहनत करके फिर उठा और चलने लगा। कुछ दूर दौड़ा और सोचा कि जरा दम ले लूं, पर साहू को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। अतएव उन्होंने बड़ी निर्दयता से कई बार उसे फटकारे, कई कोड़े फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार बैल की शक्ति जवाब दे गई। वह धरती पर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर उठ न सका। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूंस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। तब साहू को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे। 2-250 रुपये कमर में बंधे थे, इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक लिए थे। अतएव छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए, वहीं रात जगा करने की ठान ली। चीलम भरी, फिर हुक्का पिया और इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते रहे। पाँव फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कोई कनस्तर तेल भी नदारत। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया। जब बैल मर गया तो समझू साहू अब कैसे घर पहुंचते। इधर उनके पास बिजनेस का, व्यापार का सामान भी था, तेल वगैरह, और उनके कमर में 250 रुपये भी थे। तो उस समय 250 रुपया का कीमत बहुत ज़्यादा होता था और वो बहुत बड़ा रकम माना जाता था जिस समय की ये कथा है, कहानी है। उन्होंने वहीं पर जगह करने की ठान ली और वहीं पर अपने गाड़ी पर ही सो गए। जैसे ही सुबह उठे तो देखते हैं कि कमर से पैसा गायब और कई कनस्तर यानी कि कई टीन या जो जार होता है जिसमें कि तेल आता है वह भी गायब हो चुका है। अफसोस करते हुए उन्होंने अपना सिर पीट लिया। प्रातः काल रोते बिलखते घर पहुंचे। सहुआइन ने जब यह सुना तो उसे बुरा लगा। पहले तो वह बहुत रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलछनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लूट गई। जब घर पहुंचे और उनकी पत्नी ने जब उनका समाचार सुना समझू साहू जी का, तो उनकी पत्नी ने अपनी किस्मत पर बहुत रोया। उसके बाद अलगू चौधरी के बैल को ही दोष दे करके बहुत ज़्यादा कोसने लगी और शिकायत उलाहना देने लगी। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तो साहू और सहुआन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं।
परंतु अलगू चौधरी के लिए 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वे भी गर्म हो उठे। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया। वे परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा, पंचायत कर लो। जब अपने बैल का पैसा मांगते अलगू चौधरी तो साहू और सहुआइन उनको बहुत भला बुरा बोलते और उनको कोसने लगते, और इस प्रकार से करते करते कई महीने बीत गए। अंत में एक दिन अलगू चौधरी जी भी बहुत क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने के बाद में जब वे लगे उनसे लड़ने तो गांव के कुछ सज्जन जुट गए, और जुट करके उन्होंने पंचायत करने की सलाह दे डाली। इस प्रकार से पंचायत में जो तय होगा अब वही फैसला माना जाएगा। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किसको किसको पंच बदते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, यानी कि बहुत ही गरीबी हालात में मानसिकता से, क्योंकि उसके तो बैल का पैसा बकाया था, तो वह बेचारे बहुत दीन भाव से यानी कि झुक कर कहा कि समझू साहू चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी पर मोड़ आया है पंच परमेश्वर नामक पाठ में, कि आज फिर वही दोस्ती मित्रता सामने आकर के खड़ी हो गई। और जिस मित्र को इन्होंने अलगू चौधरी ने हरजाना और माहवारी देने का निर्णय सुनाया था खाला जान के केस में, और उससे खफा होकर के जुम्मन शेख अलगू चौधरी पर क्रोधित रहते थे, आज समझू साहू ने उसी जुम्मन शेख को अपनी ओर से पंच चुन लिया। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिए हों। रामधन अलगू के मित्र थे, वह बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उजर तो नहीं, यानी तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उजर होगा। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करना शुरू किया। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारी मामले में अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पुराना दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न था। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने पानी का कोई अच्छा प्रबंध न किया गया। बच्चों, जुम्मन शेख ने जब अपना फैसला सुनाया तो पूरी ईमानदारी पूर्वक दोनों पक्षों की बातों को सुन करके बहुत ही सुंदर फैसला सुनाया कि समझू साहू जी, आपने जिस रेट पर बैल लिया था वह रेट आपको अलगू चौधरी को देना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय आप बैल लिए थे उस समय बैल स्वस्थ था, उसे कोई बीमारी न थी। आपने उससे इतना कड़ा मेहनत करवाया, परिश्रम कराया बिना खाना पानी दिए हुए, जिसके कारण बैल मर गया। तो आज पंचों का फैसला ये है कि जो पैसा तय था उस समय बैल का दाम, वह आपको अलगू को देना पड़ेगा। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। जैसे ही अलगू चौधरी ने ईमानदारी पूर्वक अपने बारे में फैसला सुना, उसके खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और वह समाज में खड़ा होकर के, पंचायत में खड़ा होकर के नारा लगाए, जयकारा बोले कि पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट कर बोले, भैया, जब तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन बैठा था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन, न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का
मैल घुल गया, मित्रता की मुरझाई लता हरी हो गई। तो कवि हम लोगों को यहाँ पर यह समझाना चाहते हैं प्रेमचंद जी कहानी के माध्यम से कि जैसे ही ईमानदारी सत्यनिष्ठा से भरा हुआ फैसला जुम्मन शेख ने सुनाया, अलगू चौधरी खुशी से गदगद हो गए और अपनी पुरानी मित्रता को छोड़कर दोनों मित्र एक दूसरे के गले लगे। और गले लगने के बाद उन्होंने आपस में यही सोचा और विचारा कि पंच के पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति रहता है वह खुदा के समान होता है। जब वह फैसला सुनाता है तो न अपने मित्र का परवाह करता है, न अपने परिवारजनों का परवाह करता है। वह सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलता है और सत्य ही बोलना भी चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छाई का, एक सत्यता का, एक ईमानदारी का परचम ला रहा है और हमारा समाज विकास करे, आगे की ओर बढ़े। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हमको किसी से दुराव है, शत्रुता है किसी कारणवश और वह आदमी आपको पंच चुन ले तो आप मुंह देखी काम करके उसके खिलाफ कोई फैसला सुना दें। उसके जगह पर सत्य और ईमानदारी भरी बातें ही होनी चाहिए, जो कि इस कथा में, इस कहानी में जुम्मन शेख ने किया। और उन्होंने अपने आप को पंच का बहुत सुंदर पद का निर्वाह किया। और इस कहानी से हम लोगों को यही सच्चा सीख मिलती है कि हमें भी कभी जीवन में ऐसा कभी अपने समाज के बीच कहीं कोई मौका मिले तो हमें भी सत्य का आचरण ही करना चाहिए और सत्य ही बोलना चाहिए। धन्यवाद।